दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी ऑनलाइन क्रांतिकारी। दुनिया में कई तरह की सेलिब्रिटीज होते हैं। फिल्म सेलिब्रिटी, पॉलिटिकल सेलिब्रिटी, स्पोर्ट सेलिब्रिटी वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल एक नई तरह के सेलिब्रिटी भी होने लगे हैं। इनको कहते हैं सोशल मीडिया सेलिब्रिटी। ये जब सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक पोस्ट डालते हैं ना, तो लाइक्स और कमेंट्स का तूफान आ जाता है। ये कहानी भी सोशल मीडिया के ऐसे ही एक कवि, पत्रकार, क्रांतिकारी, नारीवादी और बुद्धिजीवी सेलिब्रिटी की है, जिनका नाम था बबलू द इंडियन। जी, इसी नाम से था अकाउंट। आगे बढ़ने से पहले बबलू द इंडियन का इतिहास भूगोल जान लीजिए। उल्लासनगर के बड़े चौराहे के पास एक 2 मंजिला मकान में रहते थे बबलू भाई। उनकी माँ का सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर खूब नाम कमाए। बबलू ने मेहनत भी खूब की, पत्रकारिता में ग्रेजुएशन भी कर लिया। लेकिन भैया, आपको तो मालूम ही है ना कि पत्रकारिता में नौकरी मिलना अमेरिका का वीजा मिलने से भी मुश्किल है। 3 महीने यहाँ और 6 महीने वहां नौकरी करने के बाद जब फिर से बेरोजगार हो गए तो तय किया कि अब वो कहीं नौकरी मांगने नहीं जाएंगे, घर से ही ट्रांसलेटर के तौर पे फ्रीलांसिंग करेंगे। लेकिन इसी बीच उनको यह भी ख्याल सता रहा था कि माँ और पापा के सपने का क्या होगा। वो तो उनको बहुत बड़ा आदमी बनता देखना चाहते थे, ऐसा आदमी जिसकी एक बात पे हजारों लोग जी हजूरी करें, जिसका स्टेटस जरा सेलिब्रिटी टाइप हो। तो भैया, ऐसे में बबलू भाई को मोहल्ले में इंटरनेट सर्विस चलाने वाले फुरकान भाई ने सोशल मीडिया नाम की बीमारी के बारे में बता दिया। बेटा, बना लो आईडी और किया करो पोस्ट सुबह शाम। कसम खुदा की बड़ा स्कोप है इसमें। अरे नशा है नशा। कुछ दिन बाद जरा सोच विचार करने के बाद बबलू भाई जान गए कि ये ही वो दुनिया है जहां सेलिब्रिटी बनने के लिए बस 2 चीजें चाहिए। एक तो इंटरनेट कनेक्शन और दूसरा ओपिनियन, यानी कि मत। अरे बात सीरिया की हो कि यूपी चुनाव की, होमोसेक्सुअलिटी की हो कि फवाद खान की, हर मसले पे बस ओपिनियन चाहिए और समझो हो गया काम। वो दिन था और आज का दिन है। बबलू द इंडियन के सोशल मीडिया अकाउंट पर 5 लाख फॉलोअर बन गए। बबलू भाई सिर्फ गुड मॉर्निंग भी लिख दें तो हजारों कमेंट, लाखों लाइक्स के साथ उनके चाहने वाले लौटने लगते थे। अरे शान थी बबलू भाई की। थोड़े बहुत पैंतरे भी सीख लिए थे। मसलन हर 2-3 हफ्ते के बाद कहीं का फर्जी चेक इन डाल देते थे। बबलू द इंडियन ट्रैवलिंग टू प्राग फ्रॉम एयरपोर्ट टर्मिनल 3। कोई कमेंट में पूछता था, भाई कहाँ चले? तो जवाब आता था, सेमिनार है मित्र, केस स्टडीज ऑफ ट्राइबल हिस्ट्री पर। बस, और फिर अपने ही घर में नजरबंद हो जाते। बबलू भाई के फॉलोअर्स उनकी भक्ति में ऐसा लीन थे कि उन्होंने क्या खाया से लेकर क्या पहना तक सब मालूम होता था। लेकिन बबलू भाई की इस चमक दमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी था। ऐसा अंधेरा जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। भाई, शेर तो शेर होता है, जंगल में रहे कि सर्कस में है। सेलिब्रिटी भी सेलिब्रिटी होता है, यहां रहे या वहां रहे। लेकिन सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी होने की कुछ सीमाएं हैं। यहां आप ऑनलाइन दुनिया में तो वीआईपी हो सकते हैं, लेकिन ये वीआईपी स्टेटस असल दुनिया में नहीं चलता। ग्लोबल वार्मिंग के लिए चीन कितना जिम्मेदार है, इस विषय पर आपके तर्क को चाहे कितने हजार लोगों ने शेयर कर लिया हो, लेकिन मोहल्ले की नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पे आपको चाय उधार नहीं मिलेगी। यही हाल हमारे बबलू भाई का था। जब तक ऑनलाइन रहते थे, उनकी बौद्धिक बातों को हाथों हाथ लिया जाता था। कमेंट में कोई कहता, सर एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, इस बार इलाहाबाद आए तो कृपया सूचित करें। कोई लिखता, सर आपकी लेखनी के कायल हैं हम, आप जैसे क्रांतिकारियों की समाज को बहुत आवश्यकता है। जिसके जवाब में बबलू भाई अपने स्टेटस का ख्याल रखते हुए सिर्फ स्माइली बना देते। कोई उनके साथ सेल्फी चाहता था, कोई उनके लेख की तारीफ करता था। विनिमेश, आरक्षण या
पूंजीवाद पर जब वो बौद्धिकता में डूबा हुआ अपना पक्ष रख रहे होते, तभी नीचे आंगन से आवाज आती, अरे ओ बबलू, टंकी भर गई है, मोटर कौन बंद करेगा, तेरा बाप। आवाज उनके बाप मेरा मतलब उनके पिताजी की होती थी। उस आवाज से सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी बबलू द इंडियन की जैसे आंखें खुल जाती थी। एक वेबसाइट है www.औकातमेंआजा.com, बस समझ लीजिए कि उसी पे लॉगिन हो जाता था। बबलू नजर डालता था अपने 10 बाय 12 के कमरे पर, जिसकी दीवारों का प्लास्टर यहाँ वहां से गिर चुका था। छत देख के लगता था कि इस बार की बारिश नहीं सह पाएगी। एक कील पर 4 पतलूनें ऐसी अटकी होती थीं जैसे लोकल ट्रेन के गेट पर लोग लटके रहते हैं। 3 पाए की मेज, जिसके एक पाए की जगह ईंट लगा रखी थी, उस पे अरुंधति रॉय, तस्लीमा नसरीन और कार्ल मार्क्स की 4-5 किताबें होती थीं। मकड़ियों के जाले से पटे उस कमरे की एक खिड़की सड़क की तरफ खुलती थी, जहां से बच्चों का शोर आया करता था। बबलू भाई बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे। कभी कभार निकलते तो सूरज को ऐसे देखते जैसे सजा काट कर जेल से निकलने के बाद लोग अपने परिवार वालों को देखते हैं। खैर, एक दोपहर जब बबलू सोशल मीडिया पर क्रांति खेल रहे थे कि तभी आंगन से माँ की आवाज आई, अरे बबलू, जो कुकर का ढक्कन तो बनवा ला नुक्कड़ से, सीटी खराब हो गई है, 3 बार बोल चुकी हूँ, अरे सुन रहा है कि ना। बबलू भाई ने गहरी सांस ली और कुकर का ढक्कन लेके चल दिए कुकर मिस्त्री की दुकान की तरफ। वो दुकान जहां उनका सामना जिंदगी के सबसे खूबसूरत इत्तेफाक से होने वाला था। सोशल मीडिया का स्टार, ऑनलाइन दुनिया में जिसका सिक्का चलता था, जिसकी एक बात पे 10-10 घंटे तक विमर्श चलता था, चला जा रहा था सड़क के किनारे, कुकर का ढक्कन हाथ में पकड़े, एक पुराना पायजामा और मैली सी कमीज पहने। चाचा, ये ढक्कन ठीक कर दीजिए, सीटी खराब है शायद। कुकर रिपेयर शॉप पहुंचकर बबलू भाई ने ढक्कन मैकेनिक की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जब तक वो ढक्कन ठीक करता रहा, बबलू भाई वहीं जमीन पे उकड़ू बैठ गए और रिपेयरिंग को तल्लीनता से देखने लगे। तभी एक खूबसूरत, एक झंझनाती, सरसराती, जगमगाती आवाज फिजा में गूंजी। एक्सक्यूज मी, आर यू द सेम बबलू द इंडियन? बबलू भाई ने स्लो मोशन में पलट के देखा तो एक लड़की वहां खड़ी थी। अमामिया क्या थी, खूबसूरती का मुजस्समा थी। चिकन वाले सफेद सूट पर पिंक दुपट्टा, बड़ी बड़ी आंखों में काजल, होठों पे मुस्कुराहट। अरे बबलू भाई ने उसको देखा तो देखते रह गए। हड़बड़ाहट थी उस वक्त। बोले, जी हाँ, मैं ही हूँ बबलू द इंडियन। कुकर रिपेयर कर रहे चचा ने पहले लड़की को देखा, फिर बबलू को, और कह के वापस काम में लग गए। बबलू भाई शर्मिंदा हो रहे थे। सोचने लगे कि सोशल मीडिया का स्टार, जिसके साथ एक सेल्फी के लिए लोग बेचैन रहते हैं, जिसके एक एक कमेंट पर हजारों लाइक्स आ जाते हैं, वो सड़क किनारे उकड़ू बैठकर कुकर का ढक्कन बनवा रहा है। क्या सोच रही होगी वो बोली, वाह, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, अवंतिका नाम है मेरा, कितना अच्छा लिखते हैं आप। मैं 2 महीने पहले ही आई हूं इस मोहल्ले में, क्या पता था कि आपकी पड़ोसन हो जाऊंगी। बबलू भाई अपने बिखरे हुए बाल ठीक करते हुए शर्मा के बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस आप लोगों का प्यार, मेरा मतलब सपोर्ट है बस। तो वो बोली, मैं उस गली में रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, इट्स माई हॉबी। कहते कहते उसके चेहरे पर सवालिया निशान सा उभरा और उसने कहा, लेकिन आपने कल तो फ्रांस से चेक इन किया था ना, आप यहाँ कैसे? कुकर मिस्त्री ने जोर से ढक्कन पे हथौड़ा मारा। बबलू खड़े हो गए, बोले, वो सुबह ही तो लौटा, फ्लाइट थी, आ गया फ्रांस, अच्छा है, इट्स नाइस। कुकर मिस्त्री ने उनकी बात सुनकर उनको बीच में काटते हुए कहा, ओ फ्रांस, ये लो, इस बार तो हो गया रिपेयर, अम्मा से कह देना नया कुकर ले लें, अगली बार ना हो पाएगा। हाँ।
बबलू को गुस्सा तो आया, लेकिन उस वक्त उनको गुस्से से ज्यादा अवंतिका के चेहरे पर खिली उस मुस्कुराहट में दिलचस्पी थी। बबलू भाई के क्रांतिकारी मन में अब इनकलाब की जगह प्रेम कविताएं गूंजने लगी थीं। भाई को प्यार हो गया था। देखो भैया, इश्क वो मुकाम है जहां अच्छे अच्छे ढेर हो जाया करते हैं। अरे फिर वो चाहे शायर हो, कवि हो, क्रांतिकारी हो, बुद्धिजीवी हो, या चाहे कोई रेडियो स्टोरी टेलर हो। फिर अपने बबलू भाई कौन सी खेत की मूली थे। उसी रात अवंतिका की पूरी प्रोफाइल सर्च कर डाली। एक एक पोस्ट, एक एक चेक इन, एक एक तस्वीर से लेकर म्यूचुअल फ्रेंड्स तक सब देख लिए। और तो और उसको इनबॉक्स में मैसेज भी कर दिया। रात 3:30 बजे जब बबलू भाई की किसी राजनीतिक पोस्ट पर भसड़ मची हुई थी, कमेंट बॉक्स में लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, स्क्रीनशॉट खेल रहे थे, उसी वक्त बबलू भाई की स्क्रीन के किनारे एक मैसेज चमका। हाय, अवंतिका का था। उन्होंने जल्दी से लिखा, हेलो, हाय जी, कैसी हैं आप? मैं आपको याद टाइप करते करते वो रुक गए, फिर सारा डिलीट किया और लिखा हाय। फिर तो भैया बातों का सिलसिला चल निकला और फिर वो सब हुआ जो आमतौर पे होता है। ओह माय गॉड, आपको भी ये गाना पसंद है? मुझे भी। हे भगवान, कितने कोइंसिडेंस होंगे। सिलसिला धीरे धीरे रात से दिन तक पहुंचा और मिलने विलने की बातें होने लगी। बबलू भाई की दुनिया थोड़ी थोड़ी बदलने लगी थी। अवंतिका से उनकी मोहब्बत और गाढ़ी होने लगी थी। अवंतिका भी उनको पसंद करने लगी थी। वक्त की धूप छांव में धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होने लगा और बात वहां तक आ गई जब अवंतिका उनकी फिक्र करने लगी थी। आप पूरे दिन ऑनलाइन मत रहा कीजिए, थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकाला कीजिए प्लीज। आपका सब वक्त तो इसी बहसबाजी में चला जाता है। वो कहती तो बबलू टेढ़ी सी इंटेलेक्चुअल टाइप मुस्कुराहट के साथ आवाज भारी करके कहते, बहसबाजी नहीं अवंतिका, विमर्श। लोकतंत्र में जितना विचार का विचार से मिलना जरूरी है, उतना ही टकराना भी। बबलू भाई की बात सुनकर अवंतिका खामोश हो जाती थी, लेकिन उदासी उसकी आंखों में देर तक झिलमिलाती रहती थी। वक्त की धूप छांव से गुजरते हुए जैसे जैसे उनका रिश्ता मजबूत होता जा रहा था, वैसे वैसे अवंतिका की रोक टोक भी बढ़ने लगी थी। ये बदलाव बबलू समझ नहीं पा रहे थे। आखिर कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? वही लड़की जो पहले उनकी ऑनलाइन एक्टिविज्म की तारीफें किया करती थी, अब लिखने को मना कर रही है। शुरू शुरू में तो बबलू मुस्कुरा के टाल दिया करते थे, लेकिन फिर उनको अवंतिका की इस टोका टाकी पे गुस्सा आने लगा। इश्क का एक अफसाना जिसमें कभी एक दूसरे के लिए तारीफें थीं, मुस्कुराहटें थीं, शरारतें थीं, बदल गया था। उस रिश्ते में अब सिर्फ शिकवे थे, शिकायतें थीं, इल्जाम थे। बबलू भाई को आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हो गया था कि ये वो अवंतिका नहीं है जिसको उन्होंने चाहा था। अवंतिका बदल गई थी। कभी इश्क के आसमान में किसी आजाद बेपरवाह परिंदे की तरह उड़ने वाले बबलू भाई भी थोड़ा थोड़ा बदल गए थे। ऐसा नहीं है कि अब वो विमर्श नहीं करते थे, ऑनलाइन बहस नहीं करते थे, लेकिन हर 3-4 बौद्धिक पोस्ट के बाद एक आध उदास तस्वीर भी डाल देते थे, जिसमें एक कबूतर अपनी चोंच में एक पत्ते को दबाया होता था, जिसपे कोई गम में डूबा हुआ शेर लिखा होता था। एक रोज उनकी एक नारीवादी पोस्ट पर हमेशा की तरह उनके चाहने वाले जब वाह वाह कर रहे थे, उनकी नजर एक खास कमेंट पर पड़ी। ये कमेंट अवंतिका का था। उसने लिखा था, नारीवाद का ढोल पीटने वाले ही सबसे ज्यादा नारी विरोधी होते हैं। ये दुकानें बंद होनी चाहिए। उस दिन के बाद से ये रोज का मामूल हो गया। वो जो भी पोस्ट लिखते, अवंतिका कमेंट बॉक्स में उनके विरोध में उतर आती। वो जैसे तय करके बैठी थी कि सही हो या गलत, वो उसका उल्टा कहेगी जो बबलू भाई कहेंगे। कुछ रोज तो वो नजरअंदाज करते रहे, लेकिन एक रोज उनसे रहा नहीं गया।
देशद्रोह बनाम राष्ट्रवाद की चर्चा में जब अवंतिका ने बबलू भाई की पोस्ट पर ही सवाल उठा दिए तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने जवाब दिया। फिर वही हुआ जो ऑनलाइन चर्चाओं में होता है, जवाब पे सवाल हुआ, फिर सवाल पे जवाब हुआ, सवाल जवाब होते रहे और बहस कहीं से कहीं पहुंच गई। तकरार तीखी हो गई और फिर दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। हालांकि अपने मन के कहीं बहुत अंदर बबलू जानते थे कि अवंतिका ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो नाराज है, लेकिन जब रिश्ते बिगड़ते हैं ना तो बिगड़ते ही चले जाते हैं। वो अवंतिका का ये बर्ताव देखकर सोचते कि लोग कैसे बदल जाते हैं। उनके मन में कहीं कुछ टूट गया था। जिंदगी में उन्होंने ज्यादा कुछ पाया तो नहीं था, लेकिन पहली बार कुछ खोने का एहसास हो रहा था। चोंच में शायरी वाला कागज पकड़े कबूतर वाले पोस्ट अब बबलू द इंडियन के अकाउंट में बढ़ने लगे थे। लेकिन एक दोपहर कुछ अजीब हुआ। जब बबलू भाई ने सोचा कि सोशल मीडिया पर दिल बहलाया जाए तो क्या देखते हैं कि कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। पहले तो लगा कोई तकनीकी दिक्कत होगी, लेकिन काफी देर के बाद भी जब इंटरनेट ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने फुरकान भाई को कॉल लगाई। ये क्या है, इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा भाई 2 घंटे से? बबलू भाई को बताया गया कि इंटरनेट फुरकान भाई ने जानबूझ के बंद कर दिया है। अरे दादा। बबलू भाई सीधे फुरकान की दुकान की तरफ चल दिए। अरे आप तो जानते ही हैं कि आज के दौर में लोग ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इंटरनेट ना हो तो सांस रुक जाती है। हमारे क्या तमाशा है, 2 घंटे से इंटरनेट क्यों बंद किया हुआ भाई? फुरकान भाई की दुनिया में दाखिल होते हुए बबलू ने कहा तो वो मुस्कुराए और बोले, ना बंद करता तो तुम यहाँ नहीं आते, कुछ बात करनी थी यार तुमसे, बैठो। बताइए। बबलू ने आंखें चढ़ाकर कहा तो फुरकान बोले, कल देखा मैंने तुम्हारी और अंकिता की बहसा बहसी, क्या चल रहा है भाई? बबलू भाई जरा नरम पड़े, जैसे वो खुद इस टॉपिक पे बात करना चाहते हो। बोले, अरे फुरकान भाई, अवंतिका बदल गई है। कल तक मेरी पोस्ट की तारीफ करती थी, अब मेरा ऑनलाइन होना भी खलता है? सही कहते हैं लोग, औरत को समझना बड़ा मुश्किल है भैया। अरे गधे हैं वो लोग जो ऐसा कहते हैं, फुरकान ने जरा तेज आवाज में कहा। और तुम भी गधे हो। अरे पहले तुम उसके लिए कुछ नहीं थे, तब उसको इससे क्या फर्क पड़ना था, है? तुम 24 में से 25 घंटे ऑनलाइन रहो उसकी बला से, है? लेकिन अब तुम उसके लिए खास हो भाई, इसलिए वो फिक्र करती है और सही कहती है। देखो खुद को, न नौकरी का पता है न करियर का, पूरा वक्त इसी में लगे रहते हो। बबलू बोले, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं सामाजिक क्रांति के लिए पोस्ट लिखता हूँ, क्या गलत है इसमें? फुरकान बबलू के करीब आए और बोले, ओ ऑनलाइन क्रांतिकारी, ये गोली किसी और को देना। फुरकान भाई बस ये बता दो कि ज्यादा लाइक कमेंट कैसे आते हैं? यही पूछा था ना तुमने। ये क्रांति का ढोल उनके सामने पीटना जो तुम्हारे जैसे फर्जी बुद्धिजीवियों क्रांतिकारियों की असलियत ना जानते हो। बबलू शर्मिंदा हो गए। फुरकान काफी देर तक उनको समझाते रहे। ये भी समझाया कि असली क्रांति तो अवंतिका कर रही है, जो अपने खाली वक्त में गली के बच्चों को पढ़ाती है। बदलाव तो वो ला रही है। बबलू सर झुकाए बैठे रहे। फुरकान की कही एक एक बात बबलू द इंडियन के दिमाग पर हथौड़े की तरह बज रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। हकीकत का एहसास होने लगा था कि अवंतिका सिर्फ उनका भला चाहती थी। कुछ देर बाद फुरकान के कहने पर उन्होंने अवंतिका को फोन लगाया। हेलो। इस एक लफ्ज के बाद दोनों तरफ एक खामोशी थी, पहाड़ जैसी खामोशी जिसमें एक तरफ से हल्की हल्की सिसकियां भी थीं। लेकिन 4 लफ्जों ने उस पहाड़ को तोड़ दिया। आई एम सॉरी अवंतिका। बबलू भाई ने फुरकान भाई का भी शुक्रिया किया, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने इंटरनेट वापस कनेक्ट कर दिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बबलू भाई को सही राह दिखाई थी। 2 दिन बाद बबलू द इंडियन के अकाउंट पर एक पोस्ट देखी गई जिसमें लिखा था, दोस्तों कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन दुनिया से विदा ले रहा हूं, कुछ और जरूरी काम निपटाने हैं, वक्त मिला तो फिर लौटूंगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।